हाय स्टूडेंट। जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में हम जानेंगे कि अकाउंटिंग पढ़ते समय अकाउंटिंग टर्म के बारे में। तो अकाउंटिंग टर्म क्या होता है, जिसमें से लगभग हम लोगों ने 8 पॉइंट तक पढ़ा था, यानी कि एसेट्स। और अगला हम लोग जानेंगे 9 पॉइंट यानी कि लाइबिलिटीज। अब देखिए लाइबिलिटीज क्या कह रहा है। लाइबिलिटीज दे रहा है वह पैसा जो एक बिजनेस को किसी दूसरे बिजनेस या व्यक्ति को देना हो। सपोज करिए, लाइबिलिटीज का मतलब समझिए, लाइबिलिटीज का हिंदी कर्ज होता है। लाइबिलिटीज का हिंदी क्या होता है? कर्ज। अगर जो आपका बिजनेस है और आपका बिजनेस जो है किसी और के ऊपर क्या कर किसी और क्या करना, पैसा देना है, तो वह आपके बिजनेस के लिए क्या कहलाएगा? लाइबिलिटीज यानी कि कर्ज कहलाएगा। सिंपल उदाहरण समझ लीजिए, लाइबिलिटीज क्या है। अगर जो हम किसी व्यक्ति से 10 रुपए उधार ले लिए हैं ना, तो वह हमारे लिए क्या है? लाइबिलिटीज यानी कि कर्ज। आ रहा समझ में ना? जो आगे एक उदाहरण भी दिया है, यहाँ पर कह रहा है, जैसे क्रेडिटर से खरीदा गया उधार सामान का पैसा। सपोज करिए, क्रेडिटर्स किसको बोलेंगे? बताए थे ना, सप्लायर को। और डेब्टर्स किसको बोलेंगे? कस्टमर को। सप्लायर क्या, जिस हम सामान खरीदते हैं, और कस्टमर क्या, जिस हम सामान को बेचते हैं। तो क्रेडिटर जिस हम सामान खरीदेंगे वही होगा। अब सपोज करें कि इस समय हमको करना क्या था, 10 पीस कंप्यूटर मंगा के सेल करना था, लेकिन हमारे पास पैसा नहीं है। तो जहां से हम सामान लेकर के आते हैं, हम वहां से क्रेडिट बेस पे यानी कि उधार खरीद लिए, तो वो पैसा हमारे बिजनेस के ऊपर क्या है? कर्ज है, यानी कि लाइबिलिटीज। तो वो यही कह रहा है कि जैसे क्रेडिटर से खरीदा गया उधार सामान का पैसा आपके बिजनेस के लिए क्या कहलाएगा? लाइबिलिटीज। और दूसरा कह रहा है बैंक से लिया गया लोन का अमाउंट। यदि आप अपने बैंक से लोन ले ले रहे हैं ना, तो वो भी आपके बिजनेस के लिए क्या है? लाइबिलिटीज है, कर्ज। आ रहा है समझ में ना? तो अगर जो पूछा जाए लाइबिलिटीज क्या है, तो बिल्कुल सिंपल, कि वह बिजनेस जो पैसा या धन किसी दूसरे व्यक्ति को देना हो, वह उस बिजनेस के लिए क्या कहलाएगा? लायबिलिटी। जैसे क्रेडिटर से उधार खरीदा गया सामान या बैंक से लिया गया लोन का अमाउंट। क्लियर है ना? और उसके बाद से अगला कह रहा है क्या? कैपिटल। कैपिटल क्या? तो देखिए इसमें दो शब्द जुड़ा हुआ है। बिजनेस का मालिक यानी कि प्रोप्राइटर भी जुड़ा हुआ है, और कैपिटल भी जुड़ा हुआ है। तो जहां पर ये बात किया जाए कि बिजनेस का मालिक अपने बिजनेस में कुछ पैसा इन्वेस्ट कर रहा है। आ रहा समझ में? जैसे सपोज करिए, हम ये मान लेते हैं कि ये हमारा बिजनेस है। खुद पे हम ले लिए, ये हमारा क्या है? बिजनेस। आ रहा समझ में ना? और बिजनेस का मालिक जो प्रोप्राइटर है वो कोई और है। अब ये क्या कर रहा है? कुछ पैसा इन्वेस्ट कर रहा है अपने बिजनेस। आ रहा समझ में ना? सपोज करिए, ये कैश अमाउंट ले लिया, और कैश अमाउंट ले लिया लगभग कितना? 10,000। कितना ले लिया? 10,000। तो ये 10,000 जो कैश अमाउंट है, यही पैसा ही हमारे बिजनेस के लिए क्या कहलाएगा? कैपिटल। समझ में आ रहा क्या ये? कि बिजनेस का मालिक जब बिजनेस में पैसा लगाता है, तो वही पैसा उस बिजनेस के लिए क्या कहलाएगा? कैपिटल का। जैसे आप खुद के ऊपर ले लीजिए कि हम अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। अपना बिजनेस क्या कर रहे हैं? स्टार्ट कर। और अपने बिजनेस हम पैसा लगा रहे हैं कितना? 10,000 रुपए। तो जो पैसा हम अपने बिजनेस में लगा रहे हैं ना, तो वही पैसा हमारा क्या कहलाएगा? कैपिटल कहलाएगा। जैसे देखिए, आप कह रहा है कैपिटल किसको बोलेंगे? तो यहाँ कह रहा है बिजनेस के मालिक यानी कि प्रोप्राइटर के द्वारा बिजनेस में इन्वेस्ट किया गया पैसा कैपिटल कहलाएगा। अभी हम वही बताए हैं, बिजनेस का मालिक है, अगर जब अपने बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, वो क्या कहलाएगा? पैसा ही क्या कहलाएगा? कैपिटल। जैसे किसी व्यापार को प्रारंभ करने के लिए व्यापार के मालिक के द्वारा लगाया गया धन उस बिजनेस का कैपिटल है। अब देखिए, कोई ऐसा बिजनेस है जो बिना पूंजी का तैयार होने वाला है? कोई भी अगर जो बिजनेस देखा जाए, तो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए क्या चाहिए? धन चाहिए, पूंजी जरूर चाहिए। और जो पूंजी बिजनेस में लगाया जाएगा, वही धन या पूंजी बिजनेस के लिए क्या कहलाएगा? कैपिटल कहलाएगा। तो आगे हम लोग जब पढ़ेंगे ना, तो हमको बहुत सारा ट्रांजेक्शन मिलेगा। तो जहां पे अगर ये क्वेश्चन आ जाए, एक एग्जांपल ले लिए, जैसे हम ले लेते हैं कि कोई व्यक्ति अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, तो वहां पे जब हम अकाउंट लेंगे ना, तो कैपिटल का ही अकाउंट। किसका अकाउंट लेंगे? कैपिटल। क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति अपना बिजनेस स्टार्ट करेगा, तो क्या लगाएगा? पैसा। और पैसा ही उस बिजनेस के लिए क्या है? जैसे आगे कह रहा है, जब बिजनेस से प्रॉफिट होता है, तो कैपिटल इंक्रीज होता है। और जब बिजनेस में लॉस होता है, तो कैपिटल डिक्रीज होता है।
इंक्रीज और डिक्रीज ये पता होगा ना। इंक्रीज क्या है? वर्टिकल। डिक्रीज क्या है? वर्टिकल। तो जब एग्जांपल ले लीजिए कि आप अपने बिजनेस में 1,000 रुपए, कितना लगाया? 1,000। और इस 1,000 के जरिए आपने प्लस 200 रुपए कमाए। कितना कमाया? 200। तो जो आप ये 1,000 रुपए लगाए थे, ये आपका क्या है? कैपिटल है कि नहीं? क्योंकि अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जब कोई बिजनेस का मालिक बिजनेस पैसा इन्वेस्ट करता है तो पैसा क्या कहलाता है? कैपिटल कहलाता है। तो अगर जो हम 1,000 रुपए लगाए थे, 1,000 रुपए हमारे लिए क्या है? कैपिटल है। तो इसके बदौलत हमने कितना कमाया? 200। तो अब हमारे पास टोटल कैपिटल कितना हो जाएगा? 1200 हमारे पास टोटल कैपिटल। तो ये प्रॉफिट हुआ, हमारा कैपिटल क्या हुआ? इंक्रीज हो, यानी कि बढ़ा। आ रहा समझ में ना? और आगे वही कह रहा है कि यदि बिजनेस में लॉस होता है तो कैपिटल क्या होता है? अब यदि आप अपने बिजनेस वही कैपिटल 1,000 लगा, क्या लगा? ये आपके लिए क्या कहलाएगा? कैपिटल हुआ। लेकिन इस बार आप इससे कमाए नहीं, बल्कि कुछ ऐसा काम किए कि आपके बिजनेस वही 200 रुपये लॉस चला गया। क्या चला गया? लॉस, यानी कि आपके बिजनेस से नुकसान हो गया। अब आप बताइए लगाए थे कितना? और 1,000 नहीं मिल करके आपको वापस मिला कितना? 800। तो अब इस समय आपका कैपिटल कितना है? 800। तो जब प्रॉफिट हुआ था तो कैपिटल हमारा क्या हुआ था? इंक्रीज हुआ था। और जब लॉस हुआ तो हमारा कैपिटल क्या हुआ? डिक्रीज हुआ। क्लियर है ना? तो वही यहाँ पे कह रहा है कि जब कोई बिजनेस का मालिक बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करता है तो वो पैसा क्या कहलाएगा? कैपिटल। और बिजनेस में जब प्रॉफिट होगा तो कैपिटल क्या होगा? इंक्रीज होगा। और अगर जो लॉस होगा तो वह कैपिटल क्या होगा? डिक्रीज। जिसका हमने आपको एक एग्जांपल समझाया कि 1,000 लगा रहे हैं, 200 प्रॉफिट हो रहा है, तो 200 आपका कैपिटल क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। और अगर जो आप अपने बिजनेस में 1,000 लगा रहे हैं, 200 का लॉस चला जा रहा है, तो आपका कैपिटल क्या हो रहा है? क्लियर है? तो ये क्या कहलाएगा? हमारा बिजनेस है। कैपिटल किसको कहेंगे? कैपिटल किसको कहेंगे? हाँ, बिजनेस में लगाया गया धन हमारा क्या कहलाता है? कैपिटल है। और कैपिटल अगर जो हमारा बिजनेस से प्रॉफिट में जाएगा तो कैपिटल क्या होगा? इंक्रीज। और अगर जो बिजनेस में हमारा लॉस होगा तो? अब इसके बाद अगला क्या कह रहा है? इनकम। तो ये कैपिटल का ही क्लियर है ना? इसके बाद अगला हमारा क्या कह रहा है? इनकम। ना वो सबको पता होगा, जो हम कमाते हैं वही हमारा क्या है? इनकम। लेकिन सारा इनकम नहीं होगा ना। देखिए क्या कह रहा है, बिजनेस की रिवेन्यू और एक्सपेंस का डिफरेंट कि उस बिजनेस का इनकम क्या रहता है। तो अब दो सब समझिए, रिवेन्यू क्या है और एक्सपेंस क्या है। रिवेन्यू का मतलब क्या है कि जो हम अभी तक कमाए, आ समझे ना। और एक्सपेंस क्या है? खर्च। सपोज करिए कि इस समय जो है हम 1,000 रुपये कमाए। कितना कमाया है? लेकिन इस 1,000 को कमाने में ना हम 500 रुपये खर्च कर रहे हैं। 500 रुपये क्या कर दिए? खर्च कर। यानी हम 500 रुपये खर्च किए हैं तब जाकर हमको कितना मिला है? 1,000। तो 1,000 ये हमारा क्या है? रिवेन्यू है। और ये 500 हमारा क्या है? एक्सपेंस है। तो इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंट है? 5। तो वही 500 हमारा क्या कहलाएगा? इनकम कहलाएगा। और यही इनकम आगे चल के हमारा क्या बनेगा? प्रॉफिट बनेगा। इतना क्लियर है ना? क्योंकि यही हम एक्सपेंस को निकाल दिए तो अमाउंट जो बचा वही हमारा इनकम के साथ साथ क्या कहलाएगा? प्रॉफिट भी कहलाएगा। तो अगर जो पूछा जाए इनकम क्या, तो क्या जवाब देंगे कि रिवेन्यू और एक्सपेंस के बीच में जितना डिफरेंट होगा वह डिफरेंट क्या कहलाएगा? इनकम। और यदि यह इनकम एक्सपेंस से कम अधिक हुआ तो प्रॉफिट होगा। और यही एक्सपेंस अगर जो रिवेन्यू से अधिक हुआ तो क्या होगा? लॉस। अगर जो रिवेन्यू आप लगाए थे 500 और अगर आपका रिवेन्यू कम हुआ, एक्सपेंस आपका ज्यादा हुआ, तो वहां पे क्या होगा? प्रॉफिट की लॉस? लॉस। और अगर जो वही रिवेन्यू अधिक हुआ तो आपका क्या होगा? प्रॉफिट या तो। इतना क्लियर है ना? तो इनकम क्या है कि रिवेन्यू और एक्सपेंस का बीच का डिफरेंस ही क्या कहलाएगा? इनकम। और इसके बाद अगला कह रहा है एक्सपेंडिचर। अब देखिए, जैसे हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं एक्सपेंस ना, क्या पढ़ रहे हैं? इसी एक्सपेंस के शब्द से बना हमारा एक्सपेंडिचर। क्या बना है? एक्सपेंडिचर। अब एक्सपेंडिचर क्या है? सपोज करिए अगर जो हम एक मार्कर पेन सेल कर, क्या सेल कर रहे हैं? मार्कर। देखिए अगर जो हम मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस कर रहे हैं तो अगर हम इसका रॉ मटेरियल्स अलग अलग खरीदेंगे तो कुछ खर्च लगेगा तो नहीं लगेगा? लगेगा ना। और एक उदाहरण ले लेते हैं
कि जो इसके अंदर का इंक है वो हम प्रेसियस मंगा लिए, इसके अंदर का जो कॉटन है हम पटोना में मिला मीस मंगा लिए। आया समझ में? इसके बाहर का जो कवर है वो यहाँ नहीं मिला, हम गोरखपुर से मंगा लिए। तो वहां से हमारे बिजनेस तक लाने में कुछ खर्च लगेगा नहीं लगेगा? इसको अगर जो बनाए एक नया गुड्स तैयार करेंगे तो सैलरी देंगे कि नहीं देंगे? कुछ न कुछ खर्च लगेगा कि नहीं लगेगा? तो वही सारा खर्च हमारा क्या कहलाता है? एक्सपेंडिचर कहलाता है। जहाँ पे दे रहा है गुड्स को प्रोड्यूस यानी उत्पादन करने तथा गुड्स की सेल सर्विस करने में होने वाला खर्च एक्सपेंडिचर कहलाता है। अगर जो हम गुड्स ये उत्पादन कर रहे हैं ना, उत्पादन करने के बाद उत्पादन कर रहे हैं और उत्पादन करने से लेकर और गुड्स को सेल करने तक, अगर जो हम इसको क्या किए हैं, एक एग्जांपल ले लिए, हम इसको उत्पादन कर लिए, नया गुड्स बन गया, तो जब तक सेल नहीं हुआ है तब तक हमारे बिजनेस में है ना। तो जब हमारे बिजनेस में करंट लगे नहीं लगे, तो जब तक सेल नहीं कर रहे तब तक इस पे खर्च लग रहा है। तो सेल करने तक जो खर्च होगा वही हमारा क्या कहलाएगा? एक्सपेंडिचर। जैसे दे रहा है रॉ मटेरियल्स को खरीदने में लगने वाला खर्च, सैलरी का पेमेंट और ऑफिस एक्सपेंस। आपका बिजनेस है तो आप क्या कर दिए, रॉ मटेरियल्स को अलग अलग खरीद करके लाए, उसका आपने एक्सपेंस किया। बनाने के लिए जो आपने खर्च किया, सैलरी का पेमेंट किया, वो अलग है। अगर जो ऑफिस है तो ऑफिस का जो आपने एक्सपेंस किया वो अलग है। आ रहा समझ में ना? तो जो भी हम एक्सपेंस कर रहे हैं वही एक्सपेंस हमारा क्या कहलाएगा? एक्सपेंडिचर। और जब पूछा जाए एक्सपेंडिचर क्या है तो क्या जवाब देंगे कि गुड्स को प्रोड्यूस यानी उत्पादन से लेकर के और सेल करने तक के बीच में होने वाला खर्च क्या कहलाएगा? एक्सपेंडिचर है। क्लियर है ना? जैसे जैसे हम क्या जवाब देंगे कि रॉ मटेरियल्स को खरीदने में लगने वाला खर्च, सैलरी का पेमेंट और ऑफिस एक्सपेंस, ये हमारा क्या कहलाएगा? एक्सपेंडिचर। ना क्लियर है ना? और अगला हमारा क्या कह रहा है? प्रॉफिट। तो लगभग सबको ही चाहता है कि हमारे बिजनेस में क्या हो? प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या है? कह रहा द एक्सेस अमाउंट ऑफ रेवेन्यू, कि हम अपने रेवेन्यू को क्या करेंगे? एक्सेस करेंगे ओवर एक्सपेंस ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड कॉल्ड, कि अगर जो हम क्या किए, एक्सेस किए कि जो हमारा एक्सपेंस है, एक्सपेंस से अधिक क्या हमारा रेवेन्यू है, तो वही उस अकाउंटिंग पीरियड के लिए क्या कहलाएगा? प्रॉफिट कहलाएगा। आ समझे ना? कि सपोज करिए हम एक्सेस कर रहे हैं कि इस समय जो है हम एक अकाउंटिंग पीरियड ले लिए कि एक मंथ ले लिए, यानी कि 1 अप्रैल से लेकर कब 31 अप्रैल तक, क्योंकि एक ही लेना है ना, 1 अप्रैल से लेकर कब 31 अप्रैल, एक मंथ का हम ले रहे हैं अकाउंटिंग पीरियड। अब इस एक मंथ में टोटल हम इनकम के कितना है? 10,000। कितना कमाए टोटल एक मंथ में? 10,000। और इस 10,000 को कमाने में हम अपने जो हमारे यहाँ का एम्प्लॉय काम करते हैं उनका सैलरी दिए, ऑफिस का एक्सपेंस हुआ, ये सारा हमारा क्या कहलाएगा? एक्सपेंस है। और टोटल एक्सपेंस हम इसके ऊपर खर्च कर दिए कितना? 7,000। कितना खर्च कर दिए? 7। तो एक्सपेंस से कितना ओवर हो रहा है हमारा रेवेन्यू? 3,000 ओवर हो रहा है ना, तो यही 3,000 अमाउंट हमारे लिए क्या कहलाएगा? प्रॉफिट है। कितना क्लियर है ना? अगर जो ये पूछा जाए प्रॉफिट क्या है तो हम ये जवाब देंगे, बिल्कुल सिंपल है। अगर जी हम छोड़ दें और हम अपने लैंग्वेज में लिखते हैं बिल्कुल सिंपल है कि एक्सपेंस से हमारा रेवेन्यू जितना अधिक होगा वही हमारा क्या कहलाएगा? प्रॉफिट का। आ समझे ना? यानी कि एक अकाउंटिंग पीरियड में एक्सपेंस से जितना अधिक रेवेन्यू होगा वही हमारे लिए क्या कहलाएगा? प्रॉफिट का। क्लियर है ना? प्रॉफिट के बाद अगला कहता है गेन। अगला क्या कहता है? देखिए प्रॉफिट ये भी है, लेकिन ये जो प्रॉफिट हम पढ़े हैं ये 1 मंथ का हो सकता है, 3 मंथ का हो सकता है, 1 साल का हो सकता है, वो हमारा क्या कहला रहा है? प्रॉफिट। लेकिन किसी एक ट्रांजेक्शन से अगर हमको प्रॉफिट मिले वो हमारा क्या कहलाएगा? गेन। ये नीचे का एग्जांपल दिया है, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा एक अलग एग्जांपल ले। क्या कि सपोज करिए कि हम एक मार्कर पेन सेल कर, क्या सेल करना है? मार्कर, जो खरीद के लाए थे 7 रुपए में और बेच दिए कितने रुपए में? 10। एक ही ट्रांजेक्शन से हमको प्रॉफिट कितना रुपया हुआ? 3। तो यह 3 रुपए हमारे लिए क्या है? कौन सा प्रॉफिट कहलाएगा? कैन प्रॉफिट क्या? क्लियर है ना? यहाँ पे दे रहा है किसी एक ट्रांजेक्शन से प्राप्त, एक ट्रांजेक्शन से
प्राप्त होने वाला प्रॉफिट ये क्या कहलाता है? गेन कहलाता है। और समझे ना, जिसमें देखिए एक और अलग उदाहरण दे रहा है, जो आकस्मिक प्राप्त हो जैसे सेल्स ऑफ फिक्स एसेट्स। जो आकस्मिक प्राप्त हो यानी कि आपको लगेगा नहीं कि हमको प्रॉफिट होने वाला है, लेकिन जो प्रॉफिट हो जाए तो आपका क्या कहलाएगा? जैसे एक उदाहरण दिया, सेल्स ऑफ फिक्स एसेट्स। सपोज करिए हम एक कंप्यूटर खरीद के लाए थे। कंप्यूटर का रैम पहले वाले में 2 GB, कितना जीबी था? लेकिन जब हम काम कर रहे थे ना, हमारा कंप्यूटर काफी स्लो चल रहा था। हम सोचे हैं एक नया कंप्यूटर खरीद ले रहे हैं। क्या कर ले रहे हैं? एक नया कंप्यूटर खरीद ले रहे हैं जिसका रैम कम से कम 8 GB मिले। कितना जीबी? एक नया कंप्यूटर खरीद के लेके आ गए। ये पुराना वाला जो कंप्यूटर है अभी हमारे इसका कोई काम नहीं है ना, एसेट्स है तो सेल करेंगे ना। एक प्रकार का ये क्या फिक्स एसेट्स है, एक प्रकार का क्या है फिक्स एसेट। अब ये फिक्स एसेट हम सेल कर रहे हैं। अब इसका रेट हम बोले थे नहीं, हम 4000 रुपये में ये कंप्यूटर हम क्या करेंगे? सेल करेंगे। कितने रुपए में? 4000। हम किसी दूसरे से बोले थे 4000 में सेल करेंगे। अब तीसरा कोई आया, वो कह रहा है काम करिए, इसका काफी हमको ज्यादा जरूरत है, तो आप हमसे काम करिए 4500 ले लीजिए और ये कंप्यूटर आप हमको दो। ऐसा अधिकांश होता है कि नहीं होता? तो अगर जो यही आकस्मिक हमको सेल्स एसेट्स बेचते समय मिला ना, अगर तीसरा व्यक्ति नहीं आता तो हम कितने बेच देते? 4। जैसे तीसरा कोई व्यक्ति आया था, हम कितना बेचे हैं? 45। तो 500 जो एक्स्ट्रा मिला वही हमारा क्या कहलाएगा? गेन। अगर जो गेन पूछा जाए क्या है, तो किसी एक ट्रांजेक्शन से प्रॉफिट को ही हम क्या कहते हैं? गेन। और ऐसा प्रॉफिट जो आकस्मिक प्राप्त हो जैसे सेल्स ऑफ फिक्स एसेट्स। अगला दिया है क्या? मीनिंग ऑफ कोर्ट केस। हो सकता है कि आपका जो बिजनेस है, आपके बिजनेस के ऊपर कोई केस चल रहा था कोर्ट में। ऐसा बहुत बहुत हो जाता है, बहुत ऐसे बिजनेस जिसमें केस चल जाता है, और जो केस आप अचानक जीत गए तो भी आपका क्या कहलाएगा? गेन। तो गेन क्या, ये क्लियर हो रहा है ना? आप लोग जवाब दीजिए, गेन किसको कहेंगे? हाँ, किसी ट्रांजेक्शन से होने वाला प्रॉफिट क्या कहलाता है? गेन कहलाता है। जैसे सेल्स ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। क्लियर है ना? अब गेन के बाद से अगला क्या कह रहा है? लॉस। इसके पहले हम लोग प्रॉफिट पढ़े हैं। प्रॉफिट हम लोग क्या पढ़े हैं कि एक्सपेंस से रिवेन्यू जितना क्या होगा? अधिक होगा, तो वही हमारा क्या कहलाएगा? प्रॉफिट कहलाएगा। तो लॉस क्या होगा कि रिवेन्यू से जितना अधिक हमारा एक्सपेंस होगा वही क्या कहलाएगा? लॉस कहलाएगा। आया समझे ना? जैसे कि हम कह रहे हैं लॉस किसी अकाउंटिंग पीरियड, अकाउंटिंग पीरियड एक समय ले लेंगे। अकाउंटिंग पीरियड पता है ना? 3 मंथ का हो जाएगा या 1 मंथ का या फिर 1 साल। जो कह रहा है एक्सपेंस का अमाउंट रिवेन्यू से जितना अधिक हो। अब रिवेन्यू से अधिक कह रहा है ना एक्सपेंस का, क्या कह रहा है? एक्सपेंस का अमाउंट, जो एक्सपेंस का अमाउंट है रिवेन्यू से जितना अधिक होता है वह अमाउंट ही बिजनेस का लॉस अमाउंट। अब इस बार हम ये मान लिए कि हमारे बिजनेस से इस बार रिवेन्यू हुआ 1000। कितना कमाया हम? अब इस 1000 को कमाने में हम पता नहीं कर पाए, हमारा खर्च होगा कितना रुपए? 12। तो ये हमारा क्या है? एक्सपेंस है, और ये हमारा क्या है? रिवेन्यू। तो रिवेन्यू से कितना अधिक एक्सपेंस हो रहा है? 200। तो यही 200 का अमाउंट ही हमारे बिजनेस के क्या कहलाएगा? लॉस है ना। समझ आ रहा है ना? तो अभी मैं आपको कहां तक पॉइंट बताया? तो सबसे पहले हम बताएं आपको कहां से? लायबिलिटीज। लायबिलिटीज किसको बोलेंगे? हाँ, लायबिलिटी यानी कि जो बिजनेस के ऊपर धन बकाया वही उस बिजनेस के लिए क्या कहलाएगा? लायबिलिटी। उसके बाद से इनकम क्या बताए हैं? हाँ, बिजनेस में इन्वेस्ट किया गया पैसा यानी कि एक्सपेंस किया गया पैसे से रिवेन्यू जितना अधिक होगा वही क्या कहलाएगा? इनकम कहलाएगा। हाँ, इसके ऊपर कैपिटल भी है ना। हाँ, कैपिटल किसको बोलेंगे? बिजनेस में इन्वेस्ट किया गया अमाउंट ही क्या कहलाएगा? कैपिटल। उसके बाद से इनकम वही है जो एक्सपेंस रेवेन्यू जितना अधिक हो वही क्या कहलाएगा? एक्सपेंडिचर क्या है कि गुड्स को प्रोड्यूस यानी उत्पादन से लेकर के और सेल करने के बीच में लगने वाला खर्च क्या कहलाएगा? एक्सपेंडिचर क्या है? उसका क्या होता है? प्रॉफिट क्या है? हाँ, एक्सपेंस से रेवेन्यू जितना अधिक होगा वही हमारे लिए क्या कह रहे हैं? उसे अकाउंटिंग पीरियड के लिए।
प्रॉफिट। और उसका क्या होता है, गेन क्या होगा, हाँ किसी एक ट्रांजेक्शन से प्राप्त प्रॉफिट हमारा क्या कहलाएगा। जैसे सेल्स ऑफ फिक्स, लॉस क्या होगा, लॉस। हाँ यदि एक्सपेंस का अमाउंट रिवेन्यू से जितना अधिक होगा, इन जितना कमाए हैं उससे ज्यादा हमारा खर्च हो गया है, तो जितना अधिक होगा रिवेन्यू से वही हमारे लिए क्या है, लॉस का है। और उसके बाद से आता है हम लोग का क्या है, तो फिलहाल आप लोग लॉस तक पढ़ करके आइए लोग, और अगली क्लास में लोग पढ़ेंगे क्या, क्लियर है ना, ये बता दें, टाइम हो गया है, घर जाना है।